Hello, Bacho. Let's read the extract. The extract says that, or if sometime, when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अगर कभी ऐसे ही घूमते हुए आपको एक नोबल सा जंगली जानवर ग्रीट करे यानी वेलकम करे। नोबल का मतलब यहाँ पर क्या है, जिसकी बहुत ही एक हाई क्लास होती है, यानी कि जिसको सब एडमायर करते हैं। और उसके येलो ग्राउंड ग्राउंड का यहाँ पर मतलब है स्किन। तो उसके येलो स्किन पे काली काली धारियां धारियां हो और उसको नोटिस करना अगर वो तुम्हें खाता है तो ये सिंपल सा एक रूल है ये पहचानने का कि अगर आपको एक ऐसा जानवर मिले जो आपको खाने के लिए तैयार है और उसकी येलो स्किन है और जिस पे काली काली धारियां हैं, तो वो एक बंगाल टाइगर है। डिसर्न का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर ए सेज दैट which noble beast does the poet talk about in this stanza? Why do you think she calls him noble? Question number B. Okay, first understand what question number A wants to say. Noble beast जिसके बारे में पोएट बात कर रही है वो कौन है और वो उसे नोबल क्यों बुलाती है? नाउ क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बंगाल टाइगर? कवि बंगाल टाइगर को किस तरह से डिस्क्राइब करती है? क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज येलो ग्राउंड रेफर टू? येलो ग्राउंड से क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर डी, विच सिंपल रूल डज द पोएट सजेस्ट टू रिकॉग्नाइज द बंगाल टाइगर? एक बंगाल टाइगर को पहचानने का कौन सा सिंपल रूल पोएट सजेस्ट करती है? क्वेश्चन नंबर ई, एक्सप्लेन द ह्यूमर इन द एक्सप्रेशन जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। इस एक्सप्रेशन में ह्यूमर जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए। ह्यूमर यानी एक मजाक या टोन में जो कहा जाता है कि नोटिस करो अगर वो तुम्हें खा रहा है तो। क्वेश्चन नंबर एफ, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा? पहली लाइन जो है स्टेंजा की उसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा? स्टेंजा की राइम की स्कीम क्या है? क्वेश्चन नंबर ए, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन इज, पहली लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो क्या है? ये हम आगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, द बंगाल टाइगर कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द डैश ऑन इट्स कोट। क्वेश्चन नंबर सी, द येलो ग्राउंड refers to the color of the Bengal tiger skin, an enclosure in a zoo, the grass in a park in Bengal city, or the dry grass in a forest. इसके आंसर्स हम कुछ ही देर में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, दिस सिंपल रूल हियर refers to the Bengal tiger roams around, the Bengal tiger will eat you, the Bengal tiger is a noble beast, the Bengal tiger greets you. Question number E, a word in the stanza that means the same as identify or recognize is. कौन सा ऐसा शब्द है स्टेंजा में जिसका मतलब आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करना होता है? लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। नोइंग अबाउट द बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के बारे में जानना। आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए इज द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द बंगाल टाइगर। She calls him noble in a humorous manner. जो कवि है वो बंगाल टाइगर के बारे में बात कर रही है और वो उसे नोबल एक मजाकिया तरीके में बुला रही है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी, द बंगाल टाइगर इज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट हु हैज अ येलो हाइड विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑल ओवर इट। बंगाल टाइगर एक नोबल हाई क्लास का जंगली जानवर है जिसकी स्किन कैसी है? येलो कलर की। हाइड का मतलब क्या होता है? स्किन। और पूरे स्किन पे काली धारियां बनी हुई है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर सी, येलो ग्राउंड रेफर्स टू द येलो स्किन। येलो ग्राउंड का मतलब क्या है? येलो स्किन। आंसर टू क्वेश्चन नंबर डी, द सिंपल रूल टू recognize the Bengal tiger is that as soon as it notices you, it eats you. And that's how you identify that it's the Bengal tiger. एक बहुत ही सिंपल सा रूल है बंगाल टाइगर को पहचानने का कि जब वो आपको देखेगा वो आपको तभी खा जाएगा, और ये तरीका है बंगाल टाइगर को पहचानने का।
Answer to question number E. The humor in the expression is that when the tiger will be in front of you, all set to eat you, and you will still be looking for certain characteristics to finally identify it as a Bengal tiger. तो इस एक्सप्रेशन में जो मजाक किया गया है वो क्या है कि जब टाइगर आपके सामने होगा, बिल्कुल रेडी है आपको खाने के लिए, और आप तब भी ये ढूंढ रहे होगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे मैं पहचान पाऊंगा कि ये बंगाल टाइगर है कि नहीं। मतलब आप पहचानने में लगे हो और सामने टाइगर खड़ा है आपको खाने के लिए। आंसर टू क्वेश्चन नंबर एफ, alliteration in roaming round as there is repetition of r। तो पोएटिक डिवाइस क्या है? अलिट्रेशन है, अनुस्वार है, क्योंकि रोमिंग राउंड यूज किया गया है पहली स्टेंजा की पहली लाइन में। और अलिट्रेशन हम कब यूज करते हैं? जब शब्दों का रिपीटेशन होता है, बार बार आते हैं। तो रोमिंग राउंड में आर बारी बारी आ रहा है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर जी, द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज ए बी सी सी। तो राइम स्कीम क्या है स्टेंजा की? ए बी सी सी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो the answer to question number A here is alliteration. So the poetic device used in the first line is alliteration. Alliteration. Now the Bengal tiger can be identified from the dash on its dash coat. So black stripes and yellow. The Bengal tiger can be identified from the black stripes, काली धारियां, on its येलो कोट। कोट का यहाँ पे मतलब स्किन से, यानी कि हम कैसे पहचान पाएंगे बंगाल टाइगर को? जो उसके येलो स्किन पे काली काली धारियां हैं। द येलो ग्राउंड रेफर्स टू, येलो ग्राउंड से क्या मतलब है? तो सी का आंसर है फर्स्ट, द कलर ऑफ द बंगाल टाइगर्स स्किन। द कलर ऑफ द बंगाल टाइगर्स स्किन, येलो ग्राउंड का मतलब है बंगाल टाइगर की स्किन, स्किन का कलर। आंसर टू क्वेश्चन नंबर डी कि सिंपल रूल क्या है? द बंगाल टाइगर विल ईट यू, इसका आंसर होगा सेकेंड, द बंगाल टाइगर विल ईट यू। तो सिंपल सा रूल ये है कि बंगाल टाइगर तुमको खा जाएगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर ई, स्टेंजा में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज है? तो वो शब्द है डिसर्न। Hope you understood the question well. Best of luck. Thank you so much.